और दोस्तों, हम एडिक्शन में से बाहर निकलने के 12 प्रैक्टिकल स्टेप्स इस महीने सीख रहे हैं और आज है बारी स्टेप 5 की। आज हम जानेंगे कि जब हम एडिक्शन में फंस जाते हैं तब बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने, अपने सामने और किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करें। यस दोस्तों, आज हम कबूली की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर से कबूली करना है, ये बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा गलत तरीके से न्याय नहीं करेगा। वो पूरी तरह भरोसेमंद है, उस पर हम यकीन कर सकते हैं, उस पर हम निर्भर हो सकते हैं। लेकिन आज जो हम तीसरा पहलू देख रहे हैं, अपने आप से भी मानना शायद आसान है, लेकिन किसी और पर भरोसा करना ये सबसे कठिन होता है। आसान नहीं होता कि अपने वल्नरेबिलिटीज, अपनी जो नाजुक बातें हैं वो किसी से शेयर करे। एक कहानी है एक राजा की, जिसने नया नया तालाब बनाया था। उसे तैरना नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत खुश था इस तालाब को देखकर, और वो इस तालाब का मुआयना करने गया। और जब वो तालाब के करीब आया, उसकी पैर फिसली और वो गिर गया। अब सारे सैनिक आए और बोले, राजा जी हाथ दो, राजा जी हाथ दो। राजा जी पानी में तड़प रहे हैं, हाथ पैर मार रहे, किसी को हाथ नहीं दे रहे। उसमें मंत्री जी दौड़ कर आए, सारे सैनिकों को हटाया और कहा, राजा जी हाथ लो। राजा जी ने जल्दी से उसका हाथ थमा, उसे खींचकर ऊपर लाया और राजा जी सूखने के लिए अंदर गए। तो सारे सैनिकों ने मंत्री जी से कहा, हम जब हाथ दे रहे थे तो राजा जी ने क्यों नहीं लिया? तो उसने कहा, भैया आप कह रहे थे राजा जी हाथ दो। राजा जी किसी को कुछ नहीं देते, सिर्फ लेते हैं। और जब मैं ये कहानी सोचता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि किसी को कुछ देना आसान नहीं होता, खासकर अपनी नाजुक बातें किसी को बताना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो क्यों ऐसा हम करें? 3 कारण मैं आपको आज बताता हूं। सबसे पहले तो शास्त्र हमें कहता है ऐसा करने के लिए। आइए याकूब का 5वां अध्याय 16वें वचन को पढ़ते हैं। याकूब का 5वां अध्याय 16वां वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें एक दूसरे से कबूली करनी है। क्यों? ताकि जवाब उसी में है। दूसरा कारण, प्रार्थना मिले। देखिए, जब हम खुद मुसीबत में होते हैं, जैसे हम खुद डूब रहे होते हैं, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। हमें किसी की जरूरत है, एक लाइफ गार्ड की जरूरत है ना, जो हमें मदद करे और हमें किनारे तक लेकर जाए। तो पहला कारण है शास्त्र हमें आज्ञा देता है। दूसरा कारण है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके। और तीसरा कारण है कि वो हमारी मदद कर सके, हमें लेखा देने में मदद कर सके, वो हमें काउंसिल कर सके। अक्सर आप हमारे नंबर पर कॉल करते हैं 9910401010, और कई बार हमारे काउंसिलर्स आपको काउंसिल भी करते हैं, है कि नहीं? है ना? हमने कई बार गवाहियां सुनी है आपसे कि आप कितना मदद पाए हैं। तो दोस्तों, आज आप आइडेंटिफाई कीजिए एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिनके साथ आपका लंबा रिश्ता रहा है, और फिर उस व्यक्ति से आप कबूली कर सकते हैं कि ये मेरी कमजोरी है, इसमें मैं फंस रहा हूं, मेरी मदद कीजिए। मुझे यकीन है वो आपकी मदद करेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपके जीवन में आपके भरोसे के लायक है, तो क्यों नहीं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो व्यक्ति कौन है। वाओ, वी वुड लव टू नो दैट। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकें, शेयर कर सकें, तो वी वुड लव टू बी योर कॉन्फिडेंट। हम आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे, आपके प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस को सुनना चाहेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे, और साथ ही आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारे CBN प्रेयर लाइन पर नंबर राहुल ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें ज़रूर कॉल करें। हम मिलकर आपका हाल सुनना चाहेंगे और आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे।